हाँ जी, तो सितंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए जिनका एग्जाम सितंबर में है, अब कुछ ही दिन में आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो लॉ के लिए लेके आया हूँ, जो कि आपका सेकंड एग्जाम होने वाला है। एडवांस अकाउंट्स की वीडियो मैं ऑलरेडी कल डाल चुका हूँ, कंपाइलर वाली। जिन बच्चों ने वो नहीं देखी है प्लीज जाके देख लीजिएगा। तबियत थोड़ी खराब है इसलिए एनर्जी थोड़ी डाउन लगेगी आपको। इस वीडियो में मैं क्या प्रोवाइड करूंगा आपको, सुपर 40 का मतलब हर एक सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं जिससे आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन किसी थियोरेटिकल टॉपिक में सुपर 40 देना थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल, तो मैं आपके लिए सुपर 40 तो लेके ही आया हूं। लेकिन ऐसा क्लेम करना कि सारा पेपर इसी में से आएगा तो उसका तो थोड़ा सा चांसेस हो जाता है कम। इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं अगर आप उनके पढ़ के चले जाएंगे तो एग्जाम में बार बार आपके एग्जाम में वो दिखाई देंगे। तो थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने लिखे हैं अलग अलग एक्ट से, तो पूरा वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सेक्शन याद करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, तो काफी सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर बिना सेक्शन के भी मेरे इतने इतने मार्क्स आए हैं, तो बच्चे ठीक कह रहे हैं। लेकिन इसमें मेरा क्या ओपिनियन है वो भी बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच जाए, बड़े टाइमली तरीके से पहुंच जाए। एग्जाम्स बहुत नहीं रहे आपके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि इस सुपर 40 में कौन कौन से चैप्टर कवर हैं। तो आंसर इज इस पूरे सुपर 40 के अंदर सारे चैप्टर्स कवर हैं आपके, पहली चीज। तो दूसरी चीज सर हमें क्या करना होगा इसके लिए, ये जो लिंक है ये कैसे मिलेगा, तो विंग का जो लिंक है आपको पीडीएफ का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो जब देखें आप तो उसे लाइक जरूर करें। अब अगर आपको इसमें जो कंटेंट है वो हेल्पफुल लग रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच जाए, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चैप्टर कौन से कवर है, चैप्टर सारे कवर्ड है। क्वेश्चन कहां से है और क्या इसके सॉल्यूशन भी है, तो सॉल्यूशन इस पीडीएफ के अंदर नहीं है, क्वेश्चंस इस पीडीएफ के अंदर है। और सारे क्वेश्चंस मैंने आईसीआई के स्टडी मटेरियल से डाले हैं, तो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में से लिए हैं। तो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में चैप्टर का नाम मैंने लिख दिया, तो आपको सॉल्यूशन जो है चैप्टर वाइज निकालने में बड़ी सी आसानी सी हो जाएगी। तो ये है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसके मैंने क्वेश्चन नंबर डाले हैं, जैसे आपको ये दिख रहा होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 ये डाला है मैंने। एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिख रहे हैं। और एलएलपी एक्ट के साथ ही मैंने नीचे लिख दिए हैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो कि फाउंडेशन में भी है आपके और इंटरमीडिएट में भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सारे डिफरेंसेस वर्ड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि बताइए जितने भी डिफरेंसेस हैं, चाहे वो पार्टनरशिप फॉर्म से है चाहे वो कंपनी की फॉर्म से, तो जितने भी डिफरेंसेस हैं वो आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में भी एज इट इज दिए हो, तो प्लीज उन्हें पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन वहां से आने के चांसेस होते हैं। और डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में सारी चीजें आप पढ़ के जाइएगा कि डेजिग्नेटेड पार्टनर। और एक और टॉपिक मुझे लगता है मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, कन्वर्जन वाला, वो टॉपिक भी ऐसे कि कन्वर्जन ऑफ एलएलपी कहां से फॉर्म से कन्वर्ट हो रही है या फिर मान लीजिए आपकी अनलिस्टेड कंपनी से कन्वर्ट हो रही है, तो जो कन्वर्जन वाला केस है वो भी आप एक बार जरूर देख के जाइएगा, वहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। फिर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, वो भी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है। प्रिलिमिनरी एंड इनकॉर्पोरेशन वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज वाला चैप्टर मैंने कवर किया है आपका। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज मैंने कवर किया है आपका। डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड मैंने कवर किया है इसके अंदर आपका। और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, और ये सारे पॉइंट्स आपको जहां पर दिख रहे होंगे कि सिंपल क्वेश्चन है और आपको यहां से पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, इसकी वीडियो लेक्चर्स वगैरह मैंने आपको सारे प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो अब आ जाता हूं, ये प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट का क्वेश्चन है। मैं आ जाता हूं आपको फटाफट से लॉ के इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक्स पर। सेक्शन के साथ मैंने लिखे हुए, सेक्शन वाली बात पर भी आऊंगा, मैंने क्या बताया था आपको। सेक्शन के साथ मैंने लिखे हुए हैं एजीएम है, ईजीएम की टाइम लिमिट है, नोटिस है, क्वेरम है, या वोटिंग की बात है, या यहाँ पर ऑडिट एंड ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। एक इसमें रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड वाला भी है, अगर आप उसे याद कर लेंगे तो काफी सही रहेगा कि अगर किसी ऑडिटर को फ्रॉड का पता चल जाए, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, तो उसे किस तरीके से बता देना चाहिए, मैनेजमेंट को बता देना चाहिए, वो ना सुने तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दे, तो कैसे करना है वो एक बार आप जरूर देखिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 एंड 2 जो आपका है इनकॉर्पोरेशन वाला, वो ऑल्टरेशन, एमओए वगैरह में डॉक्ट्राइंस आपको पढ़ने हैं। इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन, अल्ट्रा वाइज प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन, और सेक्शन 8 कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ओपीसी कंपनी, इतने टॉपिक आप अलग से थ्योरी में देख के जाएंगे। फिर अदर्स जो बाकी के चैप्टर है इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्वेट इक्विटी शेयर है, बोनस शेयर है, बायबैक है, प्रोस्पेक्टस के टाइप्स हैं, लायबिलिटी मिसस्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस का
क्या मतलब है, CSR की कमेटी और अमाउंट का पूरा प्रोविजन आप देख के जाएंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है आपका, और साइनिंग ऑफ मिनट्स क्या होता है, ये टॉपिक्स आप देख के जाएंगे। अदर लॉ में जब आप आएंगे जनरल क्लॉज एक्ट में, तो मैंने आपको बताया था कि भाई जनरल क्लॉज एक्ट जब आप पढ़ाई करेंगे तो या तो जनरल क्लॉज एक्ट या इंटरप्रिटेशन एक्ट में से अगर छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आप एक छोड़ देना। तो मैंने सिलेक्ट किया है जनरल क्लॉज एक्ट। अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन से टॉपिक देखेंगे, तो डेफिनेशंस जो वाला पार्ट है, उस डेफिनेशन में जो ऑल टाइम फेवरेट डेफिनेशंस है वो है एफिडेविट, डॉक्यूमेंट, गुड फेथ और इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। बहुत सारी डेफिनेशन है, मैंने 4 सिलेक्ट किए हैं आपके लिए। अदर टॉपिक में से आप रिपील और उसका इफेक्ट क्या होता है, रिपील का मतलब पूरे प्रोविजन को खत्म कर देना, वो वाला कंसेप्ट, उसका इफेक्ट क्या होता है और इसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं कि रिपील से क्या नहीं होता, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 6 में लिखे हुए हैं। प्रोविजन प्रीवियस पब्लिकेशन वर्ड का मतलब ये है जब भी आप कोई नया इनेक्टमेंट लाना चाहते हैं तो क्या उसके लिए पहले से बताना जरूरी है इफेक्टेड पार्टीज, तो वो वाली बातें सारी 23 में लिखी गई कि पहले उन्हें बताना पड़ेगा, उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उनके जितने भी आपके ओपिनियन सजेशंस वगैरह हैं वो आपको कंसीडर करने पड़ेंगे, जरूरी नहीं है इनकॉर्पोरेट करें और फिर दोबारा से रिपब्लिश करने वाला कौन सा पॉइंट है वो सब आप पढ़ेंगे। अगर कोई ऑफेंस है जो पनिशेबल अंडर 2 इनेक्टमेंट्स है तो क्या उसे ट्रायल पे ले जा सकते हैं दोनों एक्ट्स के अंदर, आंसर इज यस। तो ट्रायल हो सकती है उसके, लेकिन कन्विक्शन भी हो सकती है, लेकिन क्या सजा हो सकती है, पनिशमेंट 2 एक्ट में मिलेगी क्या एक काम के लिए? अगर 2 अलग अलग एक्ट्स में पनिशमेंट है तो क्या वो पनिशमेंट दोनों एक्ट्स में दी जाएगी, आंसर इज नो, एक एक्ट्स में दी जाएगी। वो वाला पॉइंट आप पढ़ेंगे। और सर्विस और पोस्ट वाला पॉइंट आप पढ़ेंगे कि अगर आपने प्रॉपर्ली साइन कर दिया है और एक्नॉलेजमेंट ड्यू की कोई अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या आपको वो सर्विस ऑफ पोस्ट प्रॉपर एड्रेस और स्टैंपिंग वगैरह करके आपने दे दी है और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है तो क्या आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? नहीं, तो आंसर इज यस। वो वाला टॉपिक आप पढ़ के जाएंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट अगर कोई बच्चा पढ़ के जा रहा है तो मेरा मानना यह है कि वो ऑल स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करके चला जाए बस, तो आपको 1-2 क्वेश्चन यहां से फंस जाएंगे। और एक इन एक्ट्स में से कितना कितना पेपर आता है वो सारे एबीसी एनालिसिस वगैरह मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर डाल दिए हैं और कोशिश करूंगा शाम तक एक प्लेलिस्ट बना दूं मैं जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपसे रिलेटेड है, आपको ढूंढना ना पड़े चैनल पे कि सीए इंटरमीडिएट सितंबर एग्जाम के लिए कौन कौन सी वीडियोस रेलेवेंट है, वो उसकी मैं प्लेलिस्ट आपको एक बहुत जल्दी बना के दे दूंगा। तो ये थी मेरी साइड से लॉ की वीडियो सुपर 40 वाली जो अभी तक अवेलेबल नहीं थी, अभी अवेलेबल हो गई है। जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगली वीडियो जैसे मैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए कंपाइलर लेके आ रहा हूँ, अगर आपको चाहिए कि इसका भी मैं एक कंपाइलर लेके आऊँ जिसमें पास्ट ईयर के बहुत सारे पेपर्स में आपके लिए डाउनलोड करके लाओ। सिलेबस बदलता रहता है तो आप सारे क्वेश्चन मत पढ़िएगा, इतना आप जानते ही होंगे, आप इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं कंपाइलर स्टिल हेल्प करते हैं, चाहे अमेंडमेंट आ रही तो पुराने चैप्टर हम इग्नोर कर देते हैं, तो मुझे बताइएगा, तो मैं इंटरमीडिएट का लॉ का भी कंपाइलर लेके आऊंगा, या ग्रुप 2 का किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो वो भी आप बताइएगा। वीडियो को पूरा अगर यहां तक देख लिया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने वैल्यूएबल जो आपके कमेंट्स हैं वो मुझे पक्का कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूं किसी अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।